तो आज हमारा सेशन 2 है, ये हमारे कोर्स का एथिकल हैकिंग टूल्स एंड टेक्निक का। ठीक है, तो कल कल के सेशन के अंदर हमने हैकिंग वाला फंडा सब कुछ देख लिया था कि हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग क्या होता है। एंड उसके साथ साथ ही हमने साइबर क्राइम के बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल देखी थी। हाँ। और उसके बाद हमने सिक्योरिटी क्यों चाहिए वो सब भी फंडा देख लिया था। एंड हैकर, एथिकल हैकर, टाइप्स ऑफ हैकर, इन सब कुछ फंडा हमने देखा था, अलग अलग ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, इन सब कुछ फंडा। ठीक है, तो कल वाले ये टॉपिक है, उसमें से कुछ भी डाउट है तो पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना डायरेक्ट मुझे जस्ट मैसेज के अंदर गो लिख दो, GO गो फटाफट, तो मैं डायरेक्ट नया टॉपिक शुरू करता हूँ। ओके, सो देखो, इसके टॉपिक के अंदर हमने सिंपल एक विंडोज के पासवर्ड के हैकिंग की ट्रिक हमने देखी थी कल, कि किस तरह से विंडोज का पासवर्ड क्रैक होता है अंदर अगर कंप्यूटर लॉगिन है तो। ठीक है, मतलब कि क्या, कंप्यूटर आपको दिख जाए, डायरेक्ट पासवर्ड क्रैक करने की मैंने आपको टेक्निक बताई। और फिर थोड़ा बहुत मैंने आपको ये वाला फंडा भी बताया था, अनऑथोराइज एक्सेस कैसे लेता है। डेटा कुछ भी अगर है, उस हमें एक्सेस लेना है तो किस तरह से हमें उसका एक्सेस मिल सकता है विदाउट ऑथोरिटी। वो फंडा हमने ऑलरेडी देखा था। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना माइक बंद कर दो, थोड़ा यहाँ बीच में डिस्टर्बेंस ना, अलग अलग आवाज आती है। कोई नहीं माइक, प्रॉब्लम। ओके, म्यूट का थोड़ा ऑप्शन होगा, आप कर दो क्लिक वहां पर, जब कुछ बोलना हो तो मैं म्यूट चालू कर देना, अनम्यूट। ओके सर। ओके, तो देखो, पासवर्ड क्रिएटिंग ट्रिप्स का फंडा है। अगर मान लो आपको पासवर्ड क्रैकिंग की ट्रिप्स करनी है, या फिर मान लो आपको पासवर्ड इस तरह से कुछ स्ट्रॉन्ग वाला रखना है, तो उसके लिए टिप्स कुछ यहाँ पर है कि आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो। जैसे कि कॉम्प्लेक्स जो कोई भी पासवर्ड है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, यानी कि क्या, जिसमें कैपिटल वाले कुछ अक्षर आते हो, स्मॉल वाले कोई अक्षर आते हो, नंबरिंग हो, एंड स्पेशल कैरेक्टर हो, एट द रेट, हैश, डॉलर, ऐसा कुछ, ये अगर सबका कॉम्बिनेशन है, एंड मिनिमम 8 कैरेक्टर। अगर आप कहीं पर भी अकाउंट बनाते हो, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम में, गूगल में, या कहीं और भी, तो वहां पर आपको ये सब रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम 8 अक्षर का पासवर्ड होना चाहिए, और वो भी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर वो फंडा है। तो ये कैसे करें, अगर मान लो इस तरह अगर सब कॉम्बिनेशन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं पासवर्ड कॉम्प्लेक्स तो हो जाता है, लेकिन उसको याद रखने में भी दिक्कत होती है कि जल्दी से याद नहीं रहता। या फिर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपना जो भी नाम होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरा नाम है निकुंज, तो क्या करेंगे, निकुंज@123। या फिर किसी का मान लो डेट ऑफ बर्थ है तो उसके हिसाब से पासवर्ड रख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। यानी कि मान लो कि जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई किसी का डेटा इस तरह से है कि मान लो 22, ठीक है, मार्च, ठीक है, 1995, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं, अपने पासवर्ड में कहीं ना कहीं वो बर्थ डेट या बर्थ ईयर का ऐड कर देते हैं। या किसी को अगर अपना व्हीकल का नंबर पसंद होता है, या फिर कोई स्पेशल नंबर होता है, उसको ऐड कर देंगे। या फिर मान लो पासवर्ड इस तरह भी हो सकता है, निकुंज 95, या फिर मान लो निकुंज 1995। ठीक है, जैसे मान लो, अगर समझ लो कि किसी का कोई नंबर लग गया, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल करके 6 नंबर है, वो किसी का नंबर लग गया, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो मल्टीपल टाइम 6 रखेगा, एक दो बार 6 कहीं ना कहीं यूज करेगा अपने पासवर्ड में। तो इस तरह से कोई ना कोई क्या, ये सब लॉजिक है कि जिस लॉजिक के हिसाब से वो पासवर्ड रखता है। अगर वो लॉजिक आपको मिल गया, यानी कि जिस कंप्यूटर का या फिर जिस टारगेट का अगर आपको पासवर्ड हैक करना है, और उसका आपको लाइक डिसलाइक, उसको क्या पसंद है क्या नहीं, इसी आपको किसी भी तरह की अगर उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो आप उसका पासवर्ड इजीली गेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ पासवर्ड क्रैकिंग की टेक्निक बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक, तो मेन 5 पासवर्ड क्रैकिंग की टेक्निक होती है। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला एक सिंपल फंडा आता है गेसिंग। यानी कि जो भी मैं आपको यहाँ पर अलग अलग जो एग्जांपल लेके बताया, कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन का आइडिया लगा के, लॉजिक लगा के आप
गेस करो कि पासवर्ड क्या हो सकता है, गेसिंग टेक्निक। मान लो कि अगर टारगेट अननोन है, या फिर मान लो टारगेट तो जाना पहचाना है लेकिन आपके पास उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये टेक्निक को काम में लगाना होता है कि आपको जो भी आइडिया आता है लॉजिक लगा के ट्राई करो, ये हो सकता है, नहीं ये नहीं, दूसरा भी पासवर्ड हो सकता है, इस तरह से आप गेसिंग कर सकते हो। अब मान लो आपको कुछ ना कुछ आइडिया है कि भाई उस बंदे का नाम अगर निकुंज है, एंड कहीं ना कहीं वो अपने पासवर्ड के अंदर अपना नाम तो यूज करता ही है, लेकिन वो किस तरह से करता है आइडिया नहीं। जैसे कि मान लो मैं चाहूँ तो मैं निकुंज इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं निकुंज इस तरह भी लिख सकता हूँ पूरा कैपिटल में, मैं चाहूँ तो इस तरह भी लिख सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो सब में लिखा हुआ तो निकुंज ही है, लेकिन मान लो अगर ये सब चेंजेस किए हुए कुछ ना कुछ अगर चेंजेस है इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, पासवर्ड में लग गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर मान लो सभी वर्ड कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होगा, जो दूसरी टेक्निक है उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स अटैक। यानी कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया, सिर्फ अंधाधुनी फायरिंग करना या फिर ओनली गेसिंग करना नहीं है। अब क्या कर रहे हो, अब आपके पास कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, तो आप ये दूसरा वाला स्टेप करते हो जिसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स। यानी कि आपके पास कुछ हिंट है, और वो हिंट के थ्रू आपको पासवर्ड को क्रैक करने की ट्राई कर रहे हो, हैक करने की ट्राई कर रहे हो। ठीक है। तीसरा फंडा है जिसको बोलते हैं डिक्शनरी अटैक। अब डिक्शनरी का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के पासवर्ड की लिस्ट आती है डिक्शनरी अटैक में, कि जिसमें क्या मोस्टली कोई फेमस वर्ड, या फिर कोई फेमस नाम, या फिर खुद का ही नाम, या किसी फ्रूट का, या कोई कार का नाम, इस तरह से ऐसे वर्डिंग यूज किए जिसका कोई मीनिंगफुल नाम होता है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के नाम नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के नाम। ऑब्जेक्ट यानी कि वो फ्रूट, कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, खाने की चीज हो सकती है, वो कार का नाम हो सकता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम। जैसे कि डिक्शनरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, अलग अलग वर्ड। जैसे कि मान लो अगर किसी को एप्पल ब्रांड या एप्पल कंपनी का आईफोन का सबका शौक है, वो तो क्या होता है, तो कहीं ना कहीं उसका एप्पल या ऐसा कुछ अगर मान लो वर्डिंग में रखता है, तो आप रख सकते हो एप्पल इस तरह से। ठीक है, एप्पल एट द रेट 123। यानी कि वो पासवर्ड कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाना चाहता है यूजर, इसलिए उसने क्या किया, स्मॉल भी यूज किया, ये मान लो कर दिया कैपिटल, एप्पल एट द रेट लगा दिया, 123 लगा दिया। तो देखो, अकॉर्डिंग टू गूगल की पॉलिसी, यानी कि गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जो कोई भी अलग अलग है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनकी जो पॉलिसी थी कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए तो बड़ा है, पासवर्ड में कैपिटल होना चाहिए तो है, पासवर्ड में स्मॉल होना चाहिए तो है, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, तो सब है। तो ये पासवर्ड क्या है, वो पॉलिसी के हिसाब से वो सब सेटिस्फेक्शन कर रहा है कि हाँ भाई पॉलिसी फॉलो हो रही है, तो ये पासवर्ड वैलिड है। मतलब कि आप ऐसा पासवर्ड रख सकते हो, वो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू हैकर, अगर आप हैकर की नजर से देखोगे तो ये पासवर्ड सिक्योर नहीं है, क्योंकि जब वो हैकर ये डिक्शनरी अटैक करने की ट्राई करेगा, तो उस टाइम पे डिक्शनरी के अंदर के जितने भी अलग अलग वर्ड है, वो लेके अगर वो आपका पासवर्ड क्रैक करने की ट्राई करेगा, तो आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। ठीक है। फिर एक बोलते उसको बोलते शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग क्या होता है, तो कि आप पासवर्ड कभी भी डाल रहे हैं, यानी कि आपका टारगेट अगर पासवर्ड डाल रहे हैं और आप कहीं से देख लिया, या फिर मान लो अगर आप अगर विक्टिम के हिसाब से बात करूं कि आप अपने मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं, तो आपका फ्रेंड बाजू में ही बैठा है, तो वो आपको देख रहा है, आपने क्या टाइप किया वो देख रहा है। भले आपका डेली पासवर्ड डालते हो, आपके पास स्पीड होगी, आप फटाफट डालोगे, मालूम ना पड़ता हो, लेकिन मान लो कोई आपके आजू बाजू वाला है जिसके सामने आप हर रोज लॉगिन लॉग आउट ऐसा कुछ फंडा करते रहते हो, और वो बंदे मान लो माइंड में ठान लिया कि रोज मैं पूरा पासवर्ड कभी याद नहीं रखूंगा, रोज एक दो कैरेक्टर में नोटिस करूंगा। तो अगर मान लो आपका 8-10 कैरेक्टर लंबा पासवर्ड है, तो जितनी बार फटाफट डालोगे,
तो हर बार उसको याद रखने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर रोज वो एक दो कैरेक्टर याद करेगा तो कभी ना कभी उसको मालूम पड़ जाएगा। या फिर ऐसा जरूर नहीं कि बाजू में बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर ऑफिस में कहीं पर भी काम कर रहे हो, और जो कैमरे वाले हैं, मॉनिटर वाले, यानी कि आपको मालूम है आजकल हर जगह ऑफिस में सब जगह कैमरे होते हैं, ठीक है, और तो वहां से आप कीबोर्ड में क्या टाइप करो देख रहा है। या फिर आगे जाके आपको मैं बताऊंगा, की लॉगर करके आता है, कि भले कैमरा हो कि ना हो, कोई आपको देख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन आप जो कुछ भी टाइप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं तो आपके कीबोर्ड में ही टाइप करोगे। तो अगर आप कुछ भी कीबोर्ड के अंदर टाइप करते हो तो वहां से कैसे पासवर्ड ले ले, क्योंकि आप जब भी पासवर्ड डालोगे तो कीबोर्ड से ही डालोगे। तो की लॉगर करके भी एक टूल्स है कि मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगा, तो वहां से भी आप पासवर्ड ले सकते हो। तो ये सब टेक्निक जो आती है वो शोल्डर सर्फिंग की टेक्निक आती है, ठीक है। एंड लास्ट में आता है पासवर्ड क्रैक, यानी कि जो हमने कल जो ट्रिक सीखी थी वो, कि अगर मान लो ये सब अलग अलग फंडे से अगर आपको पासवर्ड नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, उसको क्रैक कर दो। ये सब टेक्निक क्यों करनी है सर, वो तो आपने पहले ही बता दिया, तभी इतना सब क्यों अलग अलग बता रहे हो। तो ये टेक्निक इसलिए यूज करनी है कि अगर मान लो आपको उसका ओरिजिनल पासवर्ड मिल जाता है तो आप अपना काम इजीली कर पाओगे एंड उस यूजर को मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो ये सब टेक्निक से अगर आपको पासवर्ड नहीं मिल रहा तो आप डायरेक्ट क्या करो, पासवर्ड को क्रैक कर दो। यानी कि यहाँ पर आपको उसका पुराना पासवर्ड हटा के डायरेक्ट नया डाल देना है। तो यहाँ पर चांसेस है कि उसको मालूम पड़ जाए, लेकिन आपका काम हो गया। तो वो सब फंडा यहाँ पर है। ये 5 अलग अलग तरीके की टेक्निक आती है जिसके थ्रू आप पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। इतना अगर क्लियर तो फटाफट सब लोग C2 लिख दो, C2। इतना क्लियर है? अब पासवर्ड क्रैकिंग का जो प्रैक्टिकल इसमें देखो, मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, कि आप कंप्यूटर के अंदर मैनेज में जाके पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। अभी फिर से मैं अपना यहाँ पर विंडोज 7 शुरू कर लेता हूँ फटाफट वर्चुअल मशीन के अंदर। ओके, स्टार्ट ही ऑलरेडी रनिंग है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार लॉग ऑफ करके दिखा देता हूँ अभी इसका पासवर्ड क्या है, कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह सुबह वाले दूसरा अलग अलग दूसरे लोगों को भी मैं पढ़ाता हूँ। तो अभी मैंने इसका पासवर्ड कर दिया है 123, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखिए, इसके लिए मैं मैन्युअली भी टाइप कर सकता हूँ, लॉग ऑफ, और वो ऑन स्क्रीन वाला कीबोर्ड खोल के देखो, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और 1 2 और 3 एंटर, ये लॉगिन हो गया। और मैंने आपको कल एक टेक्निक बताई थी, क्या, यहाँ कंप्यूटर को खोलो, राइट क्लिक में जाओ, मैनेज में जाओ, मैंने कल भी आपको बताया कि ये मैनेज वाला खुलने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर सभी सिस्टम की फाइल एंड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। उसमें आप जाओ यहाँ पर लोकल यूजर एंड ग्रुप में, और उसके अंदर यूजर्स में, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी आपको कल बता दिया है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ऐसा लग रहा है कि ये स्टेप लंबा है, या फिर मान लो आपको इससे भी शॉर्ट टेक्निक चाहिए, तो आज के टॉपिक में वो भी है कि क्या, क्रैक पासवर्ड विद द सिंगल कमांड। आप एक सिंगल कमांड डाल के भी पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। वो टेक्निक मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखो, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। देखो क्या करना है, सिंपल टेक्निक, आप यहाँ पर स्टार्ट में जाओ और वहां पर लिखना है CMD। जो कमांड के लिए टाइप करने के जाते हो तो CMD, और आपको डायरेक्ट एंटर नहीं कर देना। जैसे कि अगर आप इसको क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं खुलना है, ठीक है। डायरेक्ट क्यों नहीं खोलना है, क्योंकि मैं आपको एक टेक्निक के थ्रू खोलना है। जैसे कि यहाँ पर जो है फंडा,
जो भी दिख रहा है यूजर के अंदर निक खुला, लेकिन मुझे वो नहीं खोलना। मैं क्या करूंगा, CMD लिखो, और जो CMD को दिख रहा है उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिन खोलना है। तो देखो आपको खुल रहा है सिस्टम ये किसी अलग जगह पे खुला है। अब यहाँ पर सिंपल फंडा क्या है, आपको यहाँ पर एक सिंगल कमांड लिखना है जिसके थ्रू भी आप पासवर्ड को चाहो तो क्रैक कर सकते हो। कमांड आपको लिखना है NET, फिर लिखना है यूजर, फिर यूजर का नाम। यूजर का नाम क्या था, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कमांड में दिखा था, निक। यूजर का नाम निक है, और फिर आपको लिख देना स्टार। ये स्टार क्या इंडिकेट करता है कि भाई जो नेटवर्क, जो ये यूजर है, नेट मतलब कि ये यूजर जो है उसका पासवर्ड में कर देना खाली। कमांड लाइन के अंदर स्टार का मतलब हो सकता है खाली, एनीथिंग, कुछ भी। यानी कि पासवर्ड मुझे नहीं मालूम, जो कोई भी पासवर्ड है मुझे रीसेट करना है। तो ये इतना कमांड रन करना है, नेट यूजर, यूजर का नाम एंड स्टार, फिर कर दो एंटर। तो डायरेक्ट आपको पूछेगा नया पासवर्ड। यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, वरना एक्चुअली में आपको मालूम है इतना कमांड लिखने में और करने में टाइम नहीं लगता। ठीक है। अब अगेन यहाँ पर कमांड वाला है, तो यहाँ पर आप अगर कुछ भी टाइप करोगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको कीबोर्ड से कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मालूम पड़े कि क्या टाइप कर रहा हूँ। ठीक है। मैं अभी पासवर्ड मान लो रख रहा हूँ 1 2 3 4 5, लेकिन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है। तो लिखेगा तो सही, लेकिन कमांड होने की वजह से दिखता नहीं है। जैसे कैसे, अगर हम पासवर्ड टाइप करते हैं ग्राफिकली इंस्टाग्राम में, फेस में लॉगिन होने के लिए, या फिर हमारे कंप्यूटर में, तो डॉट डॉट दिखता है, यानी कि सिक्योरिटी की वजह से वो हाइड रखा होता है। तो उसी तरह जब ये कमांड वाली स्क्रीन होती है तो उसमें टाइप किया वो दिखता ही नहीं, एक्चुअल में टाइप हो रहा होता है, लेकिन आपको दिखाएगा नहीं। मैं एंटर कर रहा हूँ तो देखो बता रहा है कंफर्म करो आपका पासवर्ड को, रीटाइप करो। तो अगेन 1 2 3 4 एंड 5, एंटर। तो देखो अगर उसने पासवर्ड नहीं लिया तो यहाँ पर क्या दिखा था, एरर दिखा था कि भाई पासवर्ड गलत है या फिर पासवर्ड नहीं लिया, प्लीज पासवर्ड एंटर करो। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, द कमांड कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल यानी कि काम हमारा हो गया। चेक करना है तो क्या करो, इसको क्लोज करो, फाइल में जाओ और लॉग ऑफ करो। फिर से लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ। तो पहले जो वन, सॉरी माई मिस्टेक, गलत हो गया, बैक स्पेस, 1 2 और 3, जो भी थोड़ी देर पहले लॉगिन किया था उससे अब नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, पासवर्ड को क्रैक कर दिया। क्या डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, जो यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने बताया कि ऑलरेडी वो कमांड सेट हो चुका है, एंड एंटर। देखो लॉगिन हो गया। अब ये तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए उतना लगा, वरना ये ट्रिक कितनी इजी है, देखो फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्ट लिखो, CMD लिखो, राइट क्लिक करके रन एज एडमिन खोलो। ठीक है। यहाँ पर कमांड टाइप कर देना है NET यूजर, फिर यूजर का नाम एंड स्टार, पासवर्ड डाल दो। ठीक है, एंटर। मैंने खाली पासवर्ड रखा है, सिर्फ एंटर, ऐसे ही। तो क्या हो गया, पासवर्ड निकल गया। चेक करो, लॉग ऑफ, क्लिक करो, लॉगिन। पासवर्ड खाली रखा, कुछ भी पासवर्ड नहीं रखा। चाहो तो आप फिर से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, फटाफट। CMD, राइट क्लिक, रन एज एडमिन, नेट यूजर निक एंड स्टार। पासवर्ड अभी मैं डाल रहा हूँ कीबोर्ड से, फटाफट। ठीक है, सिर्फ वन, ओनली वन, एंटर, वन, एंटर। पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, ओके, टाइप ऑफ पासवर्ड, फिर से वन और सिर्फ वन। ओके, सक्सेसफुली हो गया, कमांड सक्सेसफुली क्लोज, लॉग ऑफ, एंड वन, लॉगिन। तो देखो इस तरह आप चाहो तो एक सिंगल कमांड डाल के भी अपने विंडोज वाले कंप्यूटर का पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है, फटाफट टोकन फिर से लिख दो C2। दूसरा वाला क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप, तो C2 लिख दो फटाफट। कुछ डाउट है तो बोल सकते हो।
हेलो सर, जी बोलिए। ये पासवर्ड हैक कैसे होता है ये? पासवर्ड हम क्रैक कर रहे हैं, हैक नहीं। मतलब कि हम उसको हाँ, रीसेट कर दे रहे हैं विदाउट ऑथोरिटी परमिशन। अच्छा। ठीक है, यानी कि क्या, जो उसका ओरिजिनल कंपनी का जो भी पासवर्ड है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम हमारे हिसाब से खुद का सेटअप करके खुद हमारे हिसाब से हैक करके हमारा काम करेंगे। पासवर्ड हैक भी अलग तरीके से होते हैं, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं। जो मैंने हाँ, आपको टेक्निक बताई, क्रैक वाला फंडा, हम हैक ओके, करना भी सीखेंगे आगे वाले सेशन में। ओके, ओके, आपको पासवर्ड दिखेगा कि ओरिजिनल पासवर्ड है क्या। ओके, सो लेट्स गो अहेड। नए टॉपिक में करते हैं आगे हमारा टॉपिक। ये वाला फंडा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी एक टेक्निक ये वाली बाकी है हमारी, कि अगर मान लो आपको कुछ डाउट ऐसा आता है कि भाई ये तो हमारा कंप्यूटर खुला था या फिर इस तरह खुला है, तो हम अंदर जाके कमांड खोल सकते हैं या फिर वो कंप्यूटर खोल के राइट क्लिक करके मैनेज में जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो लॉक ना, लॉक हो तो कंप्यूटर यानी कि ओपन ही नहीं है, हमारे पास खुला विंडो नहीं पड़ा, कंप्यूटर खुला नहीं पड़ा, कंप्यूटर ऐसे ही बंद था और मुझे पासवर्ड नहीं मालूम, मुझे बाहर से ही उसको क्रैक करना है। तो ये वाला टॉपिक उसके लिए है कि बाहर से क्रैक करना होता है। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो इसे आधे सेशन से हम शुरू नहीं कर सकेंगे, इसके लिए पूरा सेशन चाहिए। तो कल का सेशन हम इसी के लिए रखेंगे कि पूरा ये टॉपिक हम कल के सेशन में लेंगे कि किस तरह आप बाहर बैठे बैठे, मतलब कि आपको कंप्यूटर चालू भी नहीं करना, मतलब चालू होगा, हम चालू नहीं है तो हम पावर बटन से शुरू कर सकते हो, ओके बड़ी बात नहीं, लेकिन कंप्यूटर लॉगिन नहीं है, खुला हुआ नहीं है, आपको बाहर से ही पासवर्ड नहीं मालूम, तो कैसे कर सकते हो, वो हम सीखेंगे लेकिन कल के सेशन में। ठीक है, आज हम एक और टेक्निक सीखेंगे पासवर्ड हैकिंग की, जो आप कभी पूछ रहे थे पासवर्ड हैक कैसे होता है, वो टेक्निक हम सीखेंगे फटाफट। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले मैं एक बार रिस्टार्ट कर लेता, क्योंकि हमने बार बार बहुत बार पासवर्ड करके चेंज कर लिया है। तो क्या होगा, जो हमें डेटा चाहिए किसी का क्रैक करने का, तो उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि हम अगर किसी का भी कंप्यूटर हैक करेंगे या फिर उसका पासवर्ड निकालेंगे, तो उसका पासवर्ड रिसेंटली चेंज हुआ ऐसा जरूरी नहीं होगा। ठीक है, और नॉर्मली आपको अगर मालूम है तो विंडोज के अंदर या कंप्यूटर में कैसा होता है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस टाइम पे पहला पासवर्ड मांगता है, फिर तो हम अलग अलग बहुत सारे क्या करते हैं चेंज करेंगे, तो जब तक रिस्टार्ट नहीं होता तो वो सभी फाइल सेटअप नहीं होता। आप कोई भी नया एप्लीकेशन डालते हो मोबाइल के अंदर कुछ भी, तो आपको मालूम है अगर एक बार रिस्टार्ट कर लोगे तो सब काम प्रॉपर होने लगेगा। तो मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अब हम सीखेंगे पासवर्ड को हैक करना। जो आप पूछ रहे थे वही फंडा हम सिखा देता हूँ आपको आज, क्योंकि वो वाला टॉपिक जो है लंबा है तो वो अभी कवर नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको हैक करने वाला फंडा बता देता हूँ। स्टार्ट हो रहा है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, अभी के लिए क्या है साहब, पासवर्ड सिर्फ वन है अभी के लिए, सिर्फ वन। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हैक करेंगे, क्रैक नहीं, यानी कि पासवर्ड को रीसेट करना, तोड़ देना, हमारा नया सेट करना, वो नहीं। हमें क्या करना है, हमें पासवर्ड को क्या करना है, क्रैक नहीं करना, हैक करना है, मतलब मुझे जानना है कि कौन सा पासवर्ड है। तो यहाँ पर देखो, सी ड्राइव के अंदर ये जो यूजर होता है, यूजर के अंदर, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर नहीं, सी ड्राइव के अंदर जो विंडोज होता है, विंडोज, ये विंडोज नाम का जो फोल्डर है वो, उसके अंदर कन्फिग नाम का फोल्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कन्फिग नाम का फोल्डर, System32 के अंदर। ठीक है, System32, और उसके अंदर कन्फिग नाम का फोल्डर दिख रहा है, कन्फिग, ये तो यहाँ पर होता है ये फल है सेम।
SAM नाम की फाइल, सेम नाम की फाइल। तो आप जब कभी भी विंडोज के अंदर लॉगिन करने की ट्राई करते हो तो वो जो पासवर्ड स्टोर करता है वो यहाँ पर है। यानी कि जो हमने 1 वाला पासवर्ड डाला या इससे पहले जो 1 2 3 4 डाला था, 1 2 3 था, जो जितने भी हम पासवर्ड सब कुछ चेंज कर रहे थे, अब अगर हम वो पासवर्ड को लॉगिन कर रहे हैं पासवर्ड के थ्रू, मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर में वो पासवर्ड तो स्टोर होगा, जहां पर जाके वो मैच हो रहा है कि अगर पासवर्ड सही है तो लॉगिन होने दो, पासवर्ड गलत है तो लॉगिन ना होने दो। तो वो पासवर्ड स्टोर होता है यहाँ पर सी ड्राइव के अंदर, विंडोज नाम का फोल्डर, विंडोज नाम के फोल्डर के अंदर system230 नाम का फोल्डर, और उसके अंदर config नाम का फोल्डर, और उसके अंदर ये जो होती है सेम फाइल, इसके अंदर पासवर्ड होता है। लेकिन ये सेम फाइल थोड़ी सिक्योरिटी वाली होती है, यानी कि ऐसे अगर आप डायरेक्ट डबल क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगी। नोटपैड के थ्रू मैं ओपन करने की ट्राई करता हूँ, देखो एक्सेस डिनाइड बता रहा है, ये ओपन नहीं होने देगा। फिर से देखो, मैं किसी और के थ्रू ट्राई करता हूँ, नोटपैड की जगह वर्ड पैड, तो देखो क्या बता रहा है, सिस्टम एक्सेस डिनाइड। तो ये सिक्योरिटी वाली फाइल होती है, क्योंकि अगर मान लो इसी तरह से अगर फाइल के अंदर अगर पासवर्ड है वो फाइल को इसी तरह ओपन रख देंगे तो कोई भी आके पासवर्ड देख लेगा। अगर मेरा कंप्यूटर इस तरह खुला है वो पासवर्ड देख लिया तो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आके लॉगिन हो सकता है। तो इस फाइल के अंदर से हमें पासवर्ड को निकालना पड़ेगा, है तो इसी के अंदर, लेकिन इसको खोलने की परमिशन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके साथ इसकी एक जोड़ीदार फाइल होती है सिस्टम फाइल, ये दिख रही है सिस्टम फाइल। ये दोनों अगर साथ में हमें मिल जाए तो ये दोनों का कॉम्बो करके हम इसके अंदर से पासवर्ड निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि इसके अंदर तो पासवर्ड है, लेकिन वो पासवर्ड को सिक्योर कैसे किया है उसकी टेक्निक इसमें है। ठीक है, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर का पासवर्ड है वो इस फाइल में होता है SAM, सेम फाइल में, लेकिन वो किसी सिक्योरिटी के थ्रू होता है। तो वो सिक्योरिटी की जो टेक्निक है वो इसमें होती है सिस्टम फाइल में। तो हमें ये दोनों फाइल का कामकाज लेना है। ठीक है, लेकिन ये दो फाइल को यहाँ पर तो एक्सेस है ही नहीं, देखो इसको भी मैं एक्सेस नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ना तो मैं इसको कहीं और ले सकता हूँ, अगर ये फाइल खुल गई तो उसके बाद हम टेक्निक के थ्रू पासवर्ड निकाल सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको कमांड करना है CMD वापस खोलना है। ठीक है, अगेन राइट क्लिक रन एज एडमिन के थ्रू, और वहां पर आपको कमांड चलाना है reg save सेव, फिर आपको लिखना है HKLM। कमांड क्या है, रेग सेव फिर HKLM, और वो HKLM के अंदर होती है सेम फाइल, एक्चुअल में वो फाइल यहाँ पर होती है। ठीक है, और उसको मुझे चाहिए कहाँ पर चाहिए, मान लो कि मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पर बाहर वो फाइल चाहिए डेस्कटॉप में। मैं अभी एक ट्रिक वाला कमांड चलाऊँ जिसके थ्रू क्या होगा, ये फाइल इसका एक कॉपी बन के यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और ताकि हम उसको क्या करेंगे, खोल के एक्सेस कर पाएंगे और उसके अंदर से पासवर्ड निकल पाए। तो ये जो होता है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप का पूरा पास क्या होता है। ठीक है, डेस्कटॉप का पूरा पास किस तरह होता है, तो वो होता है सी ड्राइव में, सी ड्राइव के अंदर होता है यूजर नाम का फोल्डर, जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये सी ड्राइव, उसके अंदर ये यूजर नाम का फोल्डर, और उसके अंदर ये निक नाम का फोल्डर, और यहाँ पर होता है डेस्कटॉप। इस जगह पर हमें करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले पास को कॉपी कर लूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। इसको हटा दो, राइट क्लिक एंड पेस्ट, इस जगह पर मुझे रखना है। इसके अंदर क्या मुझे रखना है, सेम नाम से। देखो आपको दिख जाए इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगी, एंटर। देखो आगे एक सेम फाइल, अभी हमने सेम फाइल कॉपी कर लिया, अब उसकी साथ ही दूसरी फाइल हमें कॉपी करनी है, यानी कि दूसरी कौन सी थी, सिस्टम फाइल। तो सिस्टम लिखो, और यहाँ पर भी सिस्टम लिखो, मतलब कि हम सिस्टम वाली फाइल को कॉपी कर रहे हैं। कमांड वही है, रेग सेव HKLM, उसके अंदर सिस्टम, और उसको हमें कहाँ पर लेना है, उसको हमें डालना है यहाँ पर बाहर, एंटर। तो देखो दूसरी फाइल आ गई, ये दोनों फाइल यहाँ पर आ गई। अब ये दो फाइल बाहर आ गई, तो अब मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर तो ओपन नहीं हो रही, देखो अभी भी ओपन हो रही है, अभी भी ओपन नहीं होगी, देखो
मना कर रहा है, ना तो सेम फाइल ओपन होगी, देखो नोटपैड मना कर रहा है। लेकिन वो कमांड चलाने के जो अगर वो मैं फाइल बाहर लेके आ गया तो ये वाली फाइल क्या होगी, खुल पाएगी। देखो अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो खुल गई। ओपन नोटपैड, डायरेक्ट आपको पासवर्ड, क्योंकि ये क्या होगा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, आपको डायरेक्ट दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि फाइल खुल गई, एटलीस्ट जो फाइल खुल नहीं रही थी वो खुल गई। आप चाहो तो इस फाइल को भी खोल सकते हो नोटपैड के थ्रू। फाइल खुल रही है। थोड़ा लोड ले रहा है, वरना आपको मालूम है डायरेक्ट क्या जाता है, एक्सेस डिनाइड आ जाता है। अगर फाइल खुलने वाली नहीं होती तो डायरेक्ट एक्सेस डिनाइड लिखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ लोड ले रहा है। इतना लोड क्यों ले रहा है, आई डोंट नो। देखो खुल गई। लेकिन इसमें आप देखो कुछ ठीक से आप रीड कर नहीं कर पाओगे, कुछ उल्टा पुल्ट लिख क्या होगा, ये होगा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, यानी कि किसी दूसरे फॉर्मेट में सिक्योरिटी के साथ रखा होगा। तो एटलीस्ट हमने क्या किया, पहले स्टेप में सिर्फ ये फाइल को बाहर लेके आ गए ताकि हम इसको खोल पाए। अब क्या करना है, अब ये दोनों को फाइल के अंदर से हमें निकलना है पासवर्ड। तो उसके लिए एक टूल्स होता है जिसको बोलते हैं कैन एनेबल। यहाँ पर डाउनलोड के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक टूल्स है सी ए सेटअप, दिख रहा है सी ए सेटअप। इसका पूरा नाम है, सी ए का नाम कैन एनेबल। ठीक है, कैन एंड एबल। और ये पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहो तो सिंपल जाके गूगल में जाके सर्च कर सकते हो और डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आपको आ जाएगा। आप यहाँ पर जाके सिंपल लिखो कैन एंड एबल टूल्स डाउनलोड। अगर आपको नहीं शेयर करना है तो यहाँ पे आपको लिंक भी शेयर हो जाएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब लिस्ट में बताया होगा, ये सब मिल जाएगा। आपको लिंक भी मिल जाएगी ताकि आप टूल्स डाउनलोड कर सको। यहाँ पर जाओ, देखो लिखा है कैन एनेबल टूल्स डाउनलोड। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फ्री डाउनलोड मिल जाएगा कैन एनेबल का टूल्स। और वही मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ये वाला सेटअप। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल करता हूँ, डबल क्लिक, यस। इंस्टॉल करने के स्टेप तो नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, करते रहना है, कुछ भी ज़्यादा इसमें बड़ा नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो और फिनिश करो। फिर आपको कुछ उसके साथ दूसरा पूछेगा, आपको ये डालना है तो यस करना, हाँ भी मुझे ये भी डालना है। जितना भी वो इंस्टॉल करने का बोले वो इंस्टॉल करते रहना। नेक्स्ट, एग्री, इंस्टॉल और फिनिश। ये टूल्स हो गया हमारा डाउनलोड। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखो एक टूल्स आ गया, केन वाला टूल्स। ठीक है, इसको ओपन करो, यस। आपको एक वार्निंग दिखाएगा, ये वार्निंग का सिंबल है, एरर नहीं है, उसको जस्ट इग्नोर करो, ओके। तो टूल्स आपका खुल जाएगा, हैकिंग का टूल्स। पीछे वाला सब मिनिमाइज कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा टूल्स खुल गया। अब कहाँ पर जाना है, हमें जाना है क्रैकर में। क्रैकर में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखो लिस्ट दिख जाएगी ऑटोमेटिक। अगर मान लो लिस्ट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, देखो मैं राइट क्लिक करके इसको हटा भी सकता हूँ, रिमूव ऑल। तो इस तरह खाली भी हो सकता है, तो आप लिस्ट ला भी सकते हो। किस तरह लानी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करना, एल एम एन टी एल एम के ऊपर, व्यू में जाओ, फाइल के अंदर, सॉरी, एड लिस्ट इंसर्ट करनी है। और यहाँ पर हमें डालनी है सेम फाइल। जब हमने ये दो फाइल ली उसकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी है, तो ऑटोमेटिक ये टूल्स पासवर्ड निकाल के दे देगा। कैसे, तो देखो सेम फाइल यहाँ पर डालनी है, तो क्लिक करो और हमने डेस्कटॉप पे आ जाओ। डेस्कटॉप में यहाँ पर आपको सेम फाइल रखी थी, आप वो उसको कर लो। ये सेम फाइल, जैसे हम कैसे फाइल अपलोड करते हैं उसी तरह आपको स्टेप करना है। और नीचे क्या करना है, नीचे हैक्स की, तो नीचे वाले दूसरा ऑप्शन है, उसके हमें सिस्टम फाइल डालनी है। तो ब्राउज करो, अगेन यहाँ पर नहीं, ब्राउज करो, क्लिक करो, तो सिस्टम फाइल ओपन कर लो। तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू जनरेट, मैंने आपको जैसे बताया था कि सिस्टम फाइल में पासवर्ड नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या टेक्निक है कि जो टेक्निक के थ्रू ये पासवर्ड सिक्योर होता है, ये टेक्निक का एक कोड हमें मिलेगा, कोड, कूपन कोड समझ लो, इस तरह समझ सकते हो। इसको कॉपी कर लो, इसको एग्जिट करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। नेक्स्ट, देखो फिर से लिस्ट आ गई, यानी कि जितने भी आपके यूजर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे।
अब हमारा यूजर कौन सा है, निक है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड वाली जगह पे राइट क्लिक करो एंड वहां पर अलग अलग अटैक करने की ट्राई करो। मैंने जो आपको अभी अटैक समझाया यहाँ पर, गेसिंग, ब्रूट फोर्सिंग, डिक्शनरी, शोल्डर सर्फिंग, सब अलग अलग अटैक, तो वही अटैक यहाँ पर अब हो पाएंगे, क्योंकि वो बैठे बैठे हमें लिस्ट बना के अटैक नहीं करना, वो सब काम टूल्स करता है इजीली, तो हमें उसमें कहीं नहीं करना। तो डिक्शनरी में जाओ, और जो विंडोज के जो पासवर्ड होते हैं वो इस कैटेगरी स्टोर होते हैं, एलएम वाला नहीं, कौन सा, एंटी एलएम। तो ये वाली टेक्निक आपको सिलेक्ट करनी है डिक्शनरी अटैक के अंदर, एंटी एलएम, ठीक है। एंड फिर स्टार्ट करो अटैक को। अटैक स्टॉप हो चुका है, कुछ नहीं मिला इसको, एग्जिट, राइट क्लिक, डिक्शनरी अटैक, एंटी एलएम प्लस चले, अलग अलग वन बाय वन आप टेक्निक शुरू कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि जीरो, कुछ भी नहीं मिला, अटैक स्टॉप हो गया और कुछ भी नहीं मिला, तो आपको एग्जिट हो जाना है। वन बाय वन एक एक टेक्निक आपको स्टार्ट करनी है। ब्रूट फोर्स और एनटीएलएम हैज, ब्रूट फोर्स मतलब क्या, आप खुद बना रहे हो डिक्शनरी अलग अलग, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको कुछ नाम वाले, देखो ब्रूट फोर्स वाला मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास कुछ नाम है या कुछ नंबरिंग है और वो टेक्निक का यूज करके आप क्या कर रहे हो, अलग अलग फंडे चेक कर रहे हो, तो ब्रूट फोर्स का यहाँ पर पता कस्टम, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो कहीं ना कहीं कुछ भी चेंज नहीं करता, वो कहीं ना कहीं सिर्फ नंबर वाले पासवर्ड रखता है। नंबर वाला पासवर्ड मतलब उसके पासवर्ड में कभी ना कभी उसका मोबाइल नंबर होता है, व्हीकल नंबर होता है, ये वो अलग अलग फंडा होता है, ठीक है। एंड वो अपना पासवर्ड कभी भी 8 कैरेक्टर से बड़ा नहीं, यहाँ पर 8 कर दो। ये क्या दिखा रहा है, मिनिमम कितनी कितने रेंज का पासवर्ड हो सकता है, तो या तो मिनिमम 1 कैरेक्टर का होगा या तो 8 कैरेक्टर का होगा। और ट्राई करो स्टार्ट, तो देखो इसने ढूंढ लिया, प्लेन टेक्स्ट अटैक यहाँ पर दिख रहा है इज 1। तो देखो इस तरह आप चाहो तो पासवर्ड निकाल सकते हो। तो इस तरह आपका पासवर्ड क्या होगा, हैक हो सकता है। अभी सिर्फ 1 रखा था, आप 1 2 3 रखो, 1 2 3 4 रखो, जो भी रखो, तो ये नंबर से क्रैक हो जाएगा। अगर आपने कोई एबीसी रखा हुआ है तो आप यहाँ पर चेंज करके वो वाले अलग अलग अटैक कर सकते हो, एंड आपका पासवर्ड ये वाली फाइल ढूंढ के देगी। तो इस तरह से आप चाहो तो पासवर्ड को हैक भी कर सकते हो, आपको क्रैक करने की जरूरत नहीं। अब देखो कंप्यूटर लॉगिन है या कुछ भी है, हमने क्या किया, सिर्फ पासवर्ड को निकाला कि उसका पासवर्ड 1 है, हमको क्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट उसको हैक कर सकते हैं। तो ये वाला था आज के सेशन के टॉपिक, इसमें कुछ डाउट है तो बोल सकते हो, वरना आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में हम नए टॉपिक को सीखेंगे सेम टाइम पे 10:30 बजे। तो कुछ डाउट है तो बोल सकते हो, वरना सिर्फ बाय लिख दो। हेलो, हेलो। क्लियर है सब कुछ डाउट है तो बोल सकते हाँ, हो। कोई नहीं। ओके ठीक है, तो कल मिलेंगे इसी टाइम पे, बाय। हाँ जी।